हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो संविधान से लेकर के देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें क्या कर रहे हैं सीरीज़ में संविधान, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है उसी के टॉपिक से अंदर से क्वेश्चन निकाल करके दे देता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया था संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। ये जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बार बार। तो यहाँ से इससे रिलेटेड हम पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे बाहर संविधान से लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संविधान मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको मूल अधिकार और बोला जाता है। ये हमारे संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। ये जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को और क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये ब्रिटेन से आई एक अवधारणा है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं? भारतीय संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें जो संपत्ति का अधिकार शामिल था उसको हटा करके अब 301 के तहत उसको हटा करके अब कर दिया गया है कानूनी अधिकार में, इसको शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसके तहत हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है? तो आर्टिकल 301 के तहत इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन में हुआ था 1978 में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था हमारा वहाँ देख चलते हैं। अब जो क्वेश्चन था संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। देखिए, संविधान की जो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे उनमें से देखिए पहला तो था समता समानता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 तक दिया हुआ है। आगे 4th नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। आगे है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये 29 से 30 तक दिया गया है। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। पहले आर्टिकल को हम पहले जो मौलिक अधिकार है 14 से लेकर के 18 का समता समानता का अधिकार, इसको हम पढ़ लेते, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। तो समता समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन में देखिए जो आर्टिकल जो संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का जो अंत करता है वो कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 17। तो आपका जो राइट आंसर था अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर था, ठीक है। पहला जो है 14 आर्टिकल में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब चाहे देशी हो या विदेशी, सबके प्रति विधि के समक्ष सबके लिए समानता का अधिकार होगा। नेक्स्ट था धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म उसकी जाति उसके लिंग उसके जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है संविधान इसमें आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता,
लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरी को लेकर, ठीक है। सभी को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता दी जाएगी। ये था हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो होता है, अस्पृश्यता का इसमें अंत की बात करते हैं। और आर्टिकल 18 में करते हैं उपाधियों का अंत। तो ये हो गया हमारा एक मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बात की गई है आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें इसको क्या किया गया है कि इसको 6 भागों में बांटा गया है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 6 भागों की रक्षा करता है। इसमें 19 में क्या कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। इसमें अलग अलग विभाजित किया गया है। पहले में है बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। सेकंड है सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप एक जगह सम्मेलन में शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठे हो सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता है। थर्ड है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है भारत में संचरण मतलब आवागमन करने की स्वतंत्रता। फिफ्थ है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। सिक्स्थ है रोजगार मतलब आजीविका की स्वतंत्रता। देखिए अब इनको याद कैसे करेंगे। देखिए पहला है आपके बोलने की स्वतंत्रता। आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले अकेले बोलने का प्रयास करेंगे कि आपके अकेले के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, फिर सेकंड है सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप क्या करेंगे, तो सम्मेलन मतलब सभा बनाएंगे, दो इकट्ठे समूह बना करके लोग इकट्ठे होकर के चादर बिछा करके आप क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन की मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे आप शांतिपूर्वक ढंग से। तो वो क्या हो गया, सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब तब भी आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो आप क्या बनाएंगे, सभा समूह बनाएंगे। तो सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। फिर सभा समूह बनाने के बाद भी आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है, फिर तो आप क्या करेंगे, भारत में संचरण मतलब भारत में आप आवागमन करेंगे, भारत में आप जगह जगह घूमेंगे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं पहुंचती है तो आप फिर समझाने का, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आवागमन करेंगे तो फिर आपको निवास भी करना पड़ेगा, आप जगह जगह जाएंगे तो वहाँ रुकना भी तो पड़ेगा। तो भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद आप जहाँ रुकेंगे तो वहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो आप रोज़गार ढूंढेंगे, आजीविका ढूंढेंगे। तो भारत में आपको क्या है, रोज़गार और आजीविका की स्वतंत्रता है। तो शायद आपको ये सारे कंप्लीट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे मौलिक अधिकार के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।